हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए जो हम बात करते हैं करंट न्यूज के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं, चाइना कॉल्स ऑन इट्स सिटीजन्स टू लीव इजराइल एज ए सुन एज ए पॉसिबल। चाइना ने अपने सिटीजन्स को बोला है कि आप जितना जल्दी होके आप इजराइल को छोड़ दीजिए। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए, चाइना और जो सिटीजन्स इन इजराइल टू लीव एज ए सुन एज ए पॉसिबल, जितना जल्दी होके आप इजराइल को छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं ऐसा क्या हुआ है, एक्चुअली क्या हुआ कि जो इजराइल और हिजबुल्ला में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। इसीलिए चाइनीज टोल्ड टू लीव इजराइल एंड लेबनान। इजराइल के साथ साथ लेबनान को भी बोला है एंड एज ए बॉर्डर सिचुएशन बिकम द एक्सट्रीम टेंस। मतलब जो बॉर्डर का सिचुएशन है ना लेबनान में और इजराइल में बहुत ज़्यादा मतलब टेंस हो चुका है, जिसके कारण चाइना अपने सिटीजन्स को बोला है कि अब जितना जल्दी होके आप इजराइल और लेबनान को छोड़ दीजिए। जो कि बहुत सारे जैसे ये बोला है उसके बाद से इजराइल ने लेबनान पर बहुत मैसिव अटैक किया है, स्ट्राइक किया है, जिसके कारण अभी तक बताया जा रहा है, ये तो 274 है, अभी तक बताया जा रहा है कि 350 तक लोग कल लोग मारे गए और लगभग 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जो कि बहुत कंसर्न की बात है। हालांकि ये बात जो अभी चल रहा है, जो इजराइल और हिजबुल्ला में कॉन्फ्लिक्ट, ये डे बाई डे बढ़ते जाने वाला है। ये रुकने का कोई मतलब एथी नहीं है, क्योंकि इजराइल अभी जो कल लॉन्च किया है, जो मंडे को इजराइल लॉन्च एक्सटेंसिव स्ट्राइक ऑन हिजबुल्ला लेबनान से 100 किल एंड ओवर द 1000 है इंजर। मतलब 100 से ज़्यादा, लगभग बताया जा रहा है 350 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोग अभी इंजर है, जो कि बहुत कंसर्न की बात है। अब बात करते हैं जो इजराइल ने अभी अटैक किया है लेबनान पर, जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव अटैक किया है, मतलब बहुत एकदम सिचुएशन ख़राब कर दिया है। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है ना, पहले हिजबुल्ला ने इजराइल पर अटैक किया था, उसके बाद इजराइल ने जब अटैक किया है ना, तो मतलब पूरा तबाही मचा दिया है, जो कि बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और लगभग हजारों से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अब बात करते हैं जो कि इजराइल का नॉर्दर्न एरिया है ना और लेबनान का सदर्न एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो रेड कलर में अटैक हो रहा है, रेड कलर में वो हिजबुल्ला कर रहा है, जो पिंक कलर में अटैक किया है वो इजराइल थी लेबनान पर, जो कि इजराइल कर रहा है, जो कि मैसिव अटैक किया है इजराइल एयर स्ट्राइक करके। अब बात करते हैं जो इजराइल ने ऐसा क्यों किया है। एक्चुअली क्या हुआ, कुछ दिन पहले, ये संडे की बात है, हिजबुल्ला ने इजराइल पर बहुत सारे रॉकेट बरसाए थे, लगभग 100 से ज़्यादा रॉकेट बरसाए, जिसके कारण वहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि उतना नुकसान जब हिजबुल्ला रॉकेट बरसाता है तो उतना नुकसान नहीं होता है, पर जब रॉकेट बरसाता है, इजराइल जब ये स्ट्राइक करता है, तो हिजबुल्ला के बहुत सारे लोगों को मार देता है। जब भी इजराइल स्ट्राइक करता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जा चुके। इसके पहले भी पेजर्स ब्लास्ट किया था, वॉकी टॉकी ब्लास्ट किया था, रेडियो ब्लास्ट किया था, उसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोग मारे चुके थे और 3 से 4 हज़ार लोग मतलब घायल हुए थे। उसके बाद ये अभी जो कल स्ट्राइक किया है, इसमें लगभग 350 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लगभग हजारों लोग घायल हो चुके हैं, जो कि बहुत हिजबुल्ला को मतलब बुरी तरह बर्बाद कर दिया है अभी इजराइल, और आने वाला दिन में भी और भी हिजबुल्ला को बर्बाद करेगा इजराइल। जो कि इसको देखते हुए मतलब चाइना ने अपने सिटीजन्स को बोला है कि आप जितना जल्दी होके आप इजराइल और लेबनान छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाला दिन में ये वार मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट डे बाय डे बढ़ते जाएगा। हालांकि इंडिया के भी वर्कर है, इंडिया के वर्कर लगभग 20,000 के आसपास अभी वर्कर गए हैं, जो कि इजराइल में जो कि अभी इंडिया ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। एक्चुअली इसलिए नहीं दिया ना कि इजराइल के पास उतना पावर कैपेसिटी है कि वो हैंडल कर लेगा। इजराइल के पास उतना मतलब डिफेंस सिस्टम है, जो कि वहाँ पर जो भी आयरन डोम है, जो भी मतलब वहाँ पर डिफेंस करने के लिए, वो रोकने के लिए काफ़ी अच्छा खासा अच्छा खासा टेक्नोलॉजी है, जो कि इजराइल हैंडल कर लेगा। इसलिए इंडिया ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि इंडिया को मालूम है कि इजराइल मतलब वहाँ इंडिया के जो भी लोग हैं, वहाँ पर लगभग 15,000 से ज़्यादा 15 से 20,000 लोग वो इंडिया के वर्कर जो अभी काम कर रहे हैं इजराइल में, जो कि इंडिया ऐसा कुछ नहीं। अब बात करते हैं जो
जो इजराइल जो अभी इजराइल ने किया था उसको जो कि एयर स्ट्राइक किया है, इसके पहले भी मतलब हिजबुल्लाह ने जो कि 100 से ज़्यादा रॉकेट बरसाए थे इजराइल पर, इजराइल के नॉर्दर्न एरिया में। वो हिजबुल्लाह बोला कि जो आप किए हैं ना, पेजर ब्लास्ट किया, उसका हम बदला लेंगे, बदला लिए है। ये नहीं जानता है कि हाँ, हिजबुल्लाह इजराइल के एक आदमी मारेगा तो इजराइल हिजबुल्लाह के लगभग 100 आदमी मारेगा, उससे 100 गुना ज़्यादा मतलब बर्बाद करेगा और 100 गुना ज़्यादा मारेगा। क्योंकि ऑलरेडी जो मतलब मार रहा है, जो कि मतलब ये बहुत, इसको रोकना के लिए जो अभी हिजबुल्लाह और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको मतलब रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं रोका कॉन्फ्लिक्ट, तो डे बाय डे मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जाएगा और ये एक मेजर वार में कन्वर्ट भी हो सकता है, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट को मतलब मिडिल ईस्ट को वार में धकेल सकता है और पूरे मिडिल ईस्ट तबाही भी हो सकता है, जो कि अभी आने वाला दिन में भी हो सकता है। अब बात करते हैं जो इजराइल का कहना है, हालांकि ये बात इजराइल का कहना है कि इजराइल बोलता है कि हम वहाँ पर जो भी मारते हैं ना, तो टेररिस्ट को मारते हैं, आतंकवादी को टारगेट करते हैं, पर हिजबुल्लाह टारगेट करता है सिविलियन को टारगेट करता है। ये इजराइल का कहना है। हालांकि कुछ हद तक सही है कि मतलब जो हिजबुल्लाह है वहाँ के लोग मतलब जो आतंकवादी से के मतलब बहुत ज़्यादा आतंकवादी के आसपास में, तो वो इजराइल का कहना है कि हम जो भी अटैक करते हैं वो आतंकवादी को टारगेट करते हैं, पर हिजबुल्लाह जो भी अटैक करता है वो सिविलियन को टारगेट करता है। हालांकि जो नॉर्दर्न एरिया है ना, जो पहले जो इजराइल का जो नॉर्दर्न एरिया है ना, वहाँ से जो इजराइल के लिए लगभग 60,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करा दिया है। उसको इवैक्यूएट कराने के बाद जो मतलब इजराइल अभी स्ट्राइक कर रहा है लेबनान पर, और लेबनान मतलब जो हिजबुल्लाह स्ट्राइक कर रहा है इजराइल पर, इजराइल के नॉर्दर्न एरिया पर, उसी के चलते यहाँ पर इजराइल बोला है कि अगर हमारे लोग अगर डिस्प्लेस होंगे तो तुमको हिजबुल्लाह को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि वो चुका रहा है कीमत, आने मतलब अभी बहुत सारे जो हिजबुल्लाह बहुत सारे कमांडर को मार दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया वहाँ पर, जो कि एक ह्यूज मतलब तबाही अभी तक लाया है। और ये तबाही लगभग आने वाला दिन में ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट रुकने वाला नहीं। अब बात करते हैं इजराइल का। ये पहले जो ग्रीन कलर में था ना, इजराइल 100% पैलेस्टीन था, मतलब जो ग्रीन कलर में है, जो कि पहले था वहाँ पर 100% पैलेस्टीन था। उसके बाद 1947 में जो वाइट कलर का होगा ना, वाइट कलर का वो इजराइल हुआ, जो कि 44% हुआ इजराइल हुआ, और जो ग्रीन कलर का था वो पैलेस्टीन था। उसके बाद 1967 में आई, फिर इसका वाइट कलर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो गया, जो कि इजराइल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पैलेस्टीन को मतलब थोड़ा सा एरिया में मतलब रहना पड़ा। उसके बाद 2020 में तो और भी हो गया। अब 2024 में जो आएगा जो मैप, उसमें मतलब पैलेस्टीन नाम के कोई देश भी नहीं रहेगा, क्योंकि सारा पैलेस्तीन को खा जाएगा इजराइल, और ऑलरेडी खा चुका है। क्योंकि इधर गाजा गाजा स्ट्रिप जो कि उसको बर्बाद कर चुका है, और थोड़ा जो बीच में बचा था ना वेस्ट बैंक, उसको भी धीरे धीरे निगल रहा है। और आने वाला दिन में फिलिस्तीन नाम के कोई देश बचेगा भी नहीं, क्योंकि जो इजराइल अभी जो कर रहा है ना, आने वाला दिन में मुझे नहीं लगता है कि हाँ कि फिलिस्तीन नाम के कोई देश होगा। हालांकि फिलिस्तीन तो छोड़िए, लेबनान में भी मतलब उसका आधा एरिया कब जाने वाला है, क्योंकि इजराइल अब मतलब एक्सपेंशन चाह रहा है, इजराइल अपना जो एरिया ना बढ़ाना चाह रहा है, जिसके कारण बहुत कंसर्न की बात है कि इसको बहुत जल्द से जल्द इस पर बात करना चाहिए, पूरे वर्ल्ड को मिलकर बात करना चाहिए और इस वार को कॉन्फ्लिक्ट को कुछ रोकना चाहिए, ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब पूरे देश में मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल ना जाए। और मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा तो वहाँ पर बहुत सारे जो कि इंडिया के लिए भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ऑयल इम्पोर्ट करता है मिडिल ईस्ट से, जो कि इंडिया के लिए इम्पैक्ट करेगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।